सोचो आप 10 लाख कमा रहे हो, एक टैक्स रेजीम के अंडर आप 62,500 टैक्स भरते हो और दूसरे में सिर्फ 39,000। बिना इन्वेस्टमेंट के भी सेविंग्स हो सकती है, बस सही चॉइस करनी होती है। बजट 2025 के बाद ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजीम के डिबेट फिर से गर्म हो गए हैं और आज हम बात करेंगे इसका सीधा कंपैरिजन सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ विद रियल सैलरी एग्जांपल्स, सो दैट आपको एक्चुअल सेविंग समझ आए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पसंद आए तो यूज द थैंक्स बटन बिलो या ज्वाइन द मेंबरशिप फॉर एक्सक्लूसिव पर्क्स लाइक बोनस कंटेंट एंड अर्ली एक्सेस। एंड बाय द वे, ये मेरे पीछे है साक्या मोनास्ट्री इन काजा, स्पीति वैली। सबसे पहले बात करते हैं बजट 2025 के बाद न्यू रेजीम में क्या क्या चेंजेस आए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गया है फ्रॉम 50,000 टू 75,000। ओल्ड रेजीम में कोई चेंज नहीं, सेम स्लैब्स, सेम डिडक्शंस। New regime has lower tax rates and less paperwork, but old regime lets you claim ATC, ATD, HRA, home loan, etc. तो अब सवाल ये है, कौन सा बेटर है? Let's break it down. चलो टैक्स स्लैब्स कंपेयर करते हैं। ओल्ड regime financial year 25-26 2.5 lakhs to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, 10 lakhs plus 30%. New regime financial year 25-26 0 to 3 lakhs nil, 3 to 6 lakhs 5%, 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 lakhs 15%, 12 to 15 lakhs 20%, and 15 lakhs plus is 30%. न्यू रेजीम सिंपल है, स्लैब रेट्स कम है लेकिन आपको डिडक्शंस मिलते नहीं। ओल्ड रेजीम कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो काफी बचत हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर 1, सैलरी 7.5 lakhs। न्यू रेजीम की बात करते हैं। 7.5 lakhs में से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 6.75 lakhs हुआ taxable. Tax approximately 26,250. Rebate under section 87A, तो final tax 0. जबकि old regime with ATC of rupees 1.5 lakhs plus 50,000 standard deduction, 7.5 lakhs minus rupees 2 lakhs is equal to 5.5 lakhs. और टैक्स बना अप्रोक्सीमेटली 12,500, रिबेट इज इक्वल टू 0, तो फाइनल टैक्स दोनों रेजीम्स में टैक्स 0, लेकिन ओल्ड रेजीम में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। न्यू रेजीम में 0 इन्वेस्टमेंट 0 टैक्स। सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 2, सैलरी 12 लाख। न्यू रेजीम के हिसाब से 12 लाख में से 75,000 माइनस किया तो बचा 11,25,000। अप्रोक्सीमेट टैक्स 93,750। ओल्ड रेजीम में एज्यूमिंग 2.5 लाख की डिडक्शन तो बना आपका 9.5 lakhs। अप्रोक्सीमेट टैक्स 87,500। ओल्ड रेजीम स्लाइटली बेटर इफ यू आर इन्वेस्टिंग। एग्जाम्पल नंबर 3, सैलरी अगर 18 लाख है, न्यू रेजीम के हिसाब से 18 लाख में से 75,000 माइनस किया तो आपका अप्रोक्सीमेट टैक्स बना 2.26 lakhs। ओल्ड रेजीम के हिसाब से अप्रोक्सीमेट 3 लाख की डिडक्शंस के बाद आपका टैक्स बनता है अप्रोक्सीमेटली 2.47 lakhs। हायर सैलरी पे न्यू रेजीम बिकम्स मोर यूजफुल अनलेस यू आर मेकिंग आउट ऑल डिडक्शंस। ये सिंपल है, अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट, LIC, प्रोविडेंट फंड, होम लोन एटसेट्रा में पैसा डाल रहे हो, देन ओल्ड रेजीम सूट्स यू। बट अगर आप फ्लेक्सिबल रहना चाहते हो और मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के साथ सिंपल टैक्स भरना चाहते हो, गो फॉर न्यू रेजीम। स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स और गिग वर्कर्स के लिए मोस्टली न्यू रेजीम इज बेटर।
Salaried लोग with HRA, ATC, home loan, check your numbers before deciding. Smart planning is equal to real savings. आप किस regime को choose करोगे? नीचे comments में जरूर बताना. And अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, then do like it. और अगर आप चाहते हो कि ऐसे और डिटेल कंटेंट मिले 24 घंटे पहले और कुछ एक्सक्लूसिव ब्रेकडाउन्स सिर्फ मेंबर्स के लिए, तो हिट द ज्वाइन बटन और सपोर्ट द चैनल वाया द थैंक्स फीचर. हर सपोर्ट हेल्प्स अस ब्रिंग यू स्मार्टर, क्लियरर फाइनेंस ज्ञान. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू विद सिक्या, जहां हम पर्सनल फाइनेंस को बताते हैं सिंपल, रिलेटेबल और फन तरीके से. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग.